अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने बात की थी कि भई एहसानुल्लाह की जो एल्बो सर्जरी है वो सही तरीके से नहीं हुई, उसको है कि अच्छी तरीके से हैंडल नहीं किया गया और अब है कि जो मुल्तान सुल्तान के ओनर अली खान तरीन साहब है वो उसको इंग्लैंड भेज रहे हैं ताकि वो कंसल्ट कर सकें जो भी है कि वेल नोन सर्जन्स वगैरह हैं उनसे। तो खैर ये खबरें कल गर्दिश कर ही रही थी और बहुत से लोग पीसीबी को लानत मलामत भी कर रहे थे कि भाई क्यों है कि पीसीबी का काम है एंड क्यों नहीं किया गया सही तरीके से। तो भाई आज मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन हैं उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया है एंड है कि अब इस मामले को खुद देखेंगे एंड उन्होंने कहा है कि जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं उनको है कि डेफिनेटली फाइन किया जाएगा या जो भी है कि उन्हें पनिश किया जाएगा। सो आई थिंक अच्छी बात है एंड खैर एज आई सेड मैं पहले भी कहती आई हूँ आई वाज नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मोहसिन नकवी साहब, बट स्टिल सो फार सो गुड। जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, इट्स रियली वेरी सेटिस्फाइंग एंड लिटरली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ही इज़ डूइंग गुड सो फार। ही इज़ डूइंग सो गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बिकॉज कॉलेज की टीम्स के माबैन उन्होंने है कि और वो भी लाहौर के गद्दाफ़ी स्टेडियम में उन्होंने अच्छे है कि मैचेस करवाए हैं रमज़ान टूर्नामेंट के एंड इसके अलावा क्लब क्रिकेट को रिवाइव किया है। इसके अलावा है कि उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम भी विजुअल्स आ रहे हैं, वो भी खैर अपग्रेड हो चुका है। पाकिस्तान की टीम के मैचेस होंगे यहाँ पे अगेंस्ट न्यूजीलैंड एंड CT25 इंशाल्लाह उसके भी मैचेस यहीं पे होंगे एंड और भी है कि गद्दाफ़ी स्टेडियम वगैरह को भी है कि रेनोवेट कराने की बारी आएगी। गद्दाफ़ी के पास कुछ है कि मल्टीपल स्टोरीड जो बिल्डिंग है उसको भी प्लाज़ा है आई थिंक उसको भी बाय करने की बातें हो रही हैं वहाँ पे है कि एज ऐसे मल्टीपल स्टोरीड वो बनेगा होटल या जो भी रूम्स वगैरह बनेंगे प्लेयर्स के लिए। सो ही इज़ डूइंग गुड सो फार एंड इसके अलावा भाई PSL में भी जिस तरीके से उन्होंने पिचेस बनवाई थी दैट वाज फिनोमिनल। सपोर्टिव पिचेस बनवाई थी एंड सिमिलर टू दिस कंडीशन आपको मिलेंगी कैरेबियन वगैरह में एंड लेट्स होप कि अभी भी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज़ है उसमें भी वो इसी तरीके से पिचेस बनाएं, थोड़ी सी लो पिचेस, थोड़ी सी स्लो पिचेस ताकि एक अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। बट आई पर्सनली थिंक कि थोड़ी सी पेसर्स फ्रेंडली कंडीशंस भी होनी चाहिए क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि न्यूयॉर्क में शायद पेसर्स फ्रेंडली कंडीशंस हों। सो डोंट नो एग्जैक्टली हो सकता है अलग भी हो बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस तरह का वहाँ का वेदर है वो मोस्टली है कि पेसर्स को शायद सूटेबल रहेगा। सो एज अ सर भाई सो फार अच्छा किया उन्होंने। मादे नाम इनका कम बैक बट है कि अच्छी तरीके से वो खैर इस कम बैक को यूटिलाइज़ करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इमाद विद द बॉल तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सब थोड़ा सा बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे एंड आई थिंक इंग्लैंड सॉरी वेस्ट इंडीज़ में ही डू बेटर ऑल्सो। खैर CPL जो है कि हुई थी कैरेबियन प्रीमियर लीग वहाँ पे इतना अच्छा वो नहीं कर सके थे ना विद द बैट ना विद द बॉल, बट है कि एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली है उनके पास एंड आमिर भी ऑन एंड ऑफ ही चले आ रहे हैं बट लेट्स होप कि अभी वो अपनी फ़िटनेस पे डेफिनेटली PCB काम करें। या ये फ़िटनेस कैंप लगाया ये भी एक बहुत बड़ा एक मतलब जो काकुल में जो हमारा फ़िटनेस ट्रेनिंग कैंप चल रहा है हमारे प्लेयर्स का वो भी एक खैर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सो मोहसिन नकवी साहब इज़ डूइंग गुड एंड इज़ कमिंग बैक टू द मोहम्मद आमिर एंड ऑल। तो लेट्स होप कि वो भी अच्छा करें पाकिस्तान की टीम के लिए एंड अच्छी परफॉर्मेंसेस दें एंड अपनी रिटायरमेंट को जो वापस ली है उसको जस्टिफाई करें। दैट्स व्हाट वी ऑल नीड विद देम एंड और भी खैर एज आई सेड कि भाई थोड़े से मसाइल तो हैं बाबर आजम के लिए बट लेट्स होप आई पर्सनली थिंक इंशाल्लाह हिल ओवरकम ऑल दिस एंड इस तमाम मसाइल को वो हल कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड खैर इसके अलावा जो बाबर आजम के वालिद साहब ने भी पोस्ट की थी हमने प्रीवियस वीडियो में बात की कि मुझे ऐसा लगा कि भाई वो उस चीज़ का जवाब है जो राशिद लतीफ़ साहब के जो स्टेटमेंट्स वाले निकले थे। तो उन्होंने यही कहा कि भाई अल्लाह ताला की ज़ात है सब कुछ करने वाली है एंड डेफिनेटली ज़रिया मखलूक बनती है बट है कि अल्लाह ताला ने पहले करवाई जितनी है कि उसके नसीब में लिखी थी फिर है कि उसको हटा दिया कैप्टनसी से एंड जब भी हमने एक लफ्ज़ नहीं कहा एंड इसके बाद दोबारा है कि कैप्टनसी मिली है तो वही बात है कि भाई मुझसे पूछ के बाबर ने कैप्टनसी से स्टेप डाउन किया था, मुझसे पूछ के उसने कैप्टनसी एक्सेप्ट की है एंड अच्छे जो लोग होते हैं वो इसी तरीके से करते हैं यानी माँ बाप की जो कहा होता है जो उनके लफ्ज़ होते हैं उसको अहमियत देते हैं एंड आखिर में उन्होंने यही कहा कि भाई अल्लाह ताला राज़ी रहे बट दैट्स ऑल
एवरीवन नीड कि भाई अल्लाह ताला राज़ी रहे एंड कोई कुछ भी सोचे, किस तरह से भी सोचे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डेफ़िनेटली खैर हमने भी यहाँ पे यही बात की थी कि शाहीन की कैप्टनसी पाकिस्तान के लिए सूटेबल बिल्कुल नहीं थी, और वही बात है कि शाहीन अगर कैप्टन होता तो वो हर मैच उसको खेलना पड़ता, और हर मैच खेलने के काबिल अभी वो नहीं है। अगर तो वो हर मैच खेलता तो मुझे तो भाई यही हो रहा था कि कहीं वो वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड होकर ना बैठे, और फिर हम क्या करते, बीच में लटक जाते। आधे अधूरी इंजरी के साथ भी अगर वो खेल लेता तो वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता, और बीइंग अ कैप्टन अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो पूरी टीम है कि थोड़ा सा उसके भी कंधे ढुलक जाते हैं, थोड़ी बॉडी लैंग्वेज उसकी ख़राब हो जाती है। सो आई थिंक इट्स है कि गुड डिसीजन कि भाई कैप्टन आपने चेंज किया, बट स्टिल आई पर्सनली थिंक कि आपको शाहीन को अगर कैप्टनसी से आपने हटाया तो आपको रिजवान को कंसिडर करना चाहिए। और खैर खबरें यही हैं कि रिजवान को कंसिडर किया गया था बट ही डिक्लाइन, एंड है कि वापस वो भी कंसिडर किया गया था, फर्स्ट टाइम उसने मना कर दिया, बट फिर दोबारा है से उसकी मेहनत वगैरह की गई कि भाई कर लो कैप्टनसी, एंड वही बात है तो है कि फिर उसने एक्सेप्ट की कैप्टनसी। बट वही बात है कि शाहीन को रखना वाज नॉट द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन यही था कि आप कैप्टन चेंज करो, बट आई थिंक इट शुड बी रिजवान। बट खैर है, चलो अगर बाबर आजम भी आ गए तो वैसे भी बाबर रिजवान एक यूनिट है, मैं हमेशा यही बात करती थी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है शायद रिजवान थोड़ा सा डिसहार्डन है, या कुछ है कि है चल रहा है दोनों के माबेन, बट स्टिल एज आई सेड कि भाई दोनों ओवरकम कर लेंगे इन सबको। एंड एंक्शियसली वेटिंग फॉर पाकिस्तान का जो टूर हो, सॉरी जो पाकिस्तान की सीरीज़ है, टूर तो न्यूजीलैंड करेगी पाकिस्तान का, उसके लिए लेट्स होप कि उसमें क्या परफॉर्मेंसेज आती हैं। बहुत से लोग अभी से बोलना शुरू हो गए कि भाई न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, ये टीम आ रही है, वो टीम आ रही है, तो भाई हमारी भी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। हमने पहले ही बात कर ली कि हम शाहीन एंड सबको रेस्ट देंगे, नसीम को भी रेस्ट देंगे, तो हमारी भी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। तो बस अब ज़्यादा है कि फजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, एंड लेट्स जस्ट सपोर्ट आवर टीम एंड लेट्स जस्ट प्रे फॉर आवर टीम। एंड खैर इसके अलावा और भी ख़बरें हैं शान मसूद साहब के हवाले से कि भाई कितने तरीके से, खैर उन्होंने भी है किया, अभी तक खैर रेड बॉल की कैप्टनसी उनसे ली नहीं गई, बट वही बात है कि रेड बॉल में अभी हमारा है कि कुछ अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, वैसे वो चले गए हैं काउंटी चैम्पियनशिप यॉर्कशायर जो उनकी है उसकी कैप्टनसी करने, उसकी नुमाइंदगी करने। तो है कि कुछ उनके भी बयानात वायरल हुए कि भाई इट हैपन्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, एंड जब रजमी चेंज होती है तो इस तरह से होता है, एंड इट वाज ऑब्वियस कि जब है कि चेयरमैन चेंज हुआ है तो कैप्टन भी चेंज होगा, एंड इट हैपन्स इन पाकिस्तान, इट्स प्रीटी मच नॉर्मल इन पाकिस्तान। एंड वही बात है कि ये नॉर्मलाइज क्यों नहीं कर रहे शाहीन शाह अफरीदी, जिस तरह से मैच्योरिटी से बात करते हैं शान मसूद साहब, उस तरह से मैच्योरिटी से बात क्यों नहीं कर सकते शाहीन, एंड जितनी जल्दी हो सके वो अपने आप को मैच्योर कर लें, और जितनी जल्दी हो सके वो अपने आप को एक ग्रूम कर लें। सो आई थिंक वुड बी बेटर फॉर हिम एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल। एंड वही बात है कि आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा पाकिस्तान इफेक्ट करेगा इफ़ शाहीन को अगर आप है कि नहीं भी खिलाते हैं, बट वही बात है कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम शाहीन को होगी। तो आई थिंक ही शुड जो भी अब है कि उनका बिहेवियर है वो उनको सही करना चाहिए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, सो जस्ट है कि कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।